विरह में 4 लाइन भाव कवि लिखे हैं। क्या लिखे हैं बाबू? अरे मेरा राम रे सवरिया भोले बाबा जोगिया हो राम रे। भाव लिखे हैं कवि जी क्या कि क्या करेगा भरोसा किसी पर कोई अपना समझा जिसे वो बेगाना हुआ। खुद ही मानो मनौता को खोने लगा। धन्य कल जुग का ऐसा जमाना हुआ। गैर अपनों में कोई है अंतर नहीं। धन के चक्कर में जाहिल सयाना हुआ। विश्वास करी जो कलंकित हुआ। मौत तो सिर्फ जग में बहाना हुआ। इस जमाने में किसके ऊपर भरोसा किया जाए, किसको कहा जाए कि अपना है। एक लाइन हाँ वही गजल पाएंगे जवना गजल के कुछ दिन पहले मार्केट में बड़ा धूम मचा के लोग बजावल लोग। कौन गजल मास्टर? वही गजल है। पर्दा लग गया, पर्दा लगे। वही गजल है कि सारे सिकवे गिले सारे सिकवे गिले भुला की कहो। सिकवे गिले भुला के कहो। जो भी कहना है मुस्कुरा के कहो। जो भी कहना है मुस्कुरा। सारे सिकवे गिले भुला के कहो। विरह में बड़ा सुंदर कवि जी भाव लिखे हैं। क्या लिखे हैं कि लिखते घटना कलम। अरे लिखते घटना कलम सिसकती है। बन के सावल नजरी बरसती है। बन के सावल नजरी बरसती। लिखते घटना कलम सिसकती है। यही से कहानी की शुरुआत है। कहानी कोई कपोल कथा नहीं है, कोई कपोल बात नहीं है। आंखों देखी हुई घटना है। यही से शुरुआत पर विरह का शेर के माध्यम से। कैसे? मऊ की माटी अपने सिर को ऊंचा करती है। समय आने पर ऐसा लाल पैदा करती है। उसी मिट्टी में ब्रिगेडियर उस्मान हुए।
उत्पन्न हुए। उसी मऊ में गायक बेचन भैया आए थे, उसी मऊ में गायक बेचन भैया आए थे, यहाँ पचरा से वो नाम को कमाए थे। मऊ के नाथ कल्पनाथ जी कहाए थे, मऊ के नाथ कल्पनाथ जी कहाए थे, विकास बन के पुरुष लहर को वो लाए थे। उसी मऊ में दरगाह एक धाम सही, कोल्हुआ बल में यकी रहता था इंसान सही। आपका दिल दिमाग लेके चल रहा हूं मैं उस जनपद की तरफ। मैं उस जनपद की बात कर रहा हूं जिस जनपद में ब्रिगेडियर उस्मान जैसा नौजवान पैदा हुआ, जो आजादी के लिए लड़ते लड़ते अपने आप को कुर्बान हो गया। उसी मिट्टी की बात बता रहा हूं। इस मिट्टी में कल्पनाथ राय का नाम आप सब लोग सुने होंगे। तो उसी धरती पे बेचन राजभर, जो बिरहा का महान कलाकार, बिरहा का सम्राट, जो अपने पचरा के माध्यम से, बिरहा के माध्यम से पूरे देश में नाम रोशन करने का जिन्होंने काम किया था, उसी जनपद की बात बताने के लिए चल रहा हूं। एक छोटी सी घटना है। ये कौना जगह का घटना बा? एक लाइन गीत बा। कौन गीत है मास्टर? कौनो चबोकनी अपने चबोकना से कहत बा। बड़ा धून मचौलस की। कौन गीत मास्टर? याई सुहाग रात जहिया, चुर चुर करे चर पहिया, दिलम चुकाई करी बाल, दिलम चुकाई करी बालम, लैहा मंगलिया से दवैया है बालम। लेकिन मऊ की धरती का एक घटना है। कौना जगह का घटना है? कवि भाव लिखत हवन। का लिखत हवन? कोल्हुआ बन के जिया रहवैया, खुशी खुशी बीतेला समैया, बनवे से होत बा कमैया भैया, बनवे से होत बा कमैया भैया, बनवे से होत बा कमैया भैया, पत्नी सुनीता जी सहैया भैया। बात को समझ ले मित्रों। मऊ जनपद में एक दरगाह गांव है, जो बहुत बड़ा गांव है, जहां पे मीरा साहब बाबा का धाम हर साल मेला लगा करता है। उसी दरगाह के बगल में एक गांव, जिस गांव का नाम बताया गया कोल्हुआ बन, रहने वाला जियालाल चौरसिया, पत्नी का नाम सुनीता चौरसिया बताया गया। एक ही लड़का है। तो लड़का का नाम बा रहले या जाया एक सुघर ललना, अरे मधुबन भैरोपुर मोरे पर बेच बना, भागी गई दुखवा बनैया भैया, भागी गई दुख
के अजय चौरसिया धीरे 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 अजय चौरसिया सयान हो गई। भैरवपुर मधुबन मोड़ पे, मधुबन में भैरवपुर मोड़ है, उसी भैरवपुर मोड़ में एक पान की दुकान है। उसी पान के दुकान से इस गरीब परिवार का जीविका चल रहा है। मित्रों, लड़का अजय चौरसिया जब सयान हो गई तो जियालाल चौरसिया अपने बेटे को उसी भैरवपुर मोड़ पे बैठा करके अपने चले आया घोसी में। घोसी के बगल में एक चीनी मिल है, उसी चीनी मिल के गेट के सामने अपनी गुमती में पान की दुकान खोल दिया। समय बीता था, जब समय बीते लगल हो भैया लोगन तो कभी भाव लिखलन। एक लाइन गीत बा, कोनो लड़की के कोनो लड़का देखलस, ओकरी करेजा पक्कई खांची माटा लोटत। कहता जान तोरी खातिर तो हम जाने देते। कहता का कहता, चली बंदूक चाहे, चली बंदूक चाहे चली जाई तू, चली बंदूक चाहे चली जाई तो चोख बहाती जवानी, चोख बहाती भाला का लोग जो भाला का लोग चोख बहाती। चीनी मिल गेट के सामने पान की दुकान खोल दिया जियालाल चौरसिया। कमाई होके लगल। भाव लिखे हैं कभी, क्या लिखे हैं, भैले कमाई भैले कमाई पावे लागल समान, चोरदार चले लागल चीनी, अरे चोरदार चले लागल चीनी मिल पर वो कहा पहले मुलाकात चंद्रशेखर रिश्तेदार, जेके बात बड़ा प्यार से जमीन पाके खुशिया में, जमीन पाके खुशिया में लागल चले लागल, जोरे धार चले लागे चीनी मिल के दुकान, जोरे जोरदार दुकानें चलने लगी। वहां का जियालाल चौरसिया घोसी चीनी मिल के बगल में साधु पान वाले के नाम से चर्चित हो गया। दाढ़ी रख लिया था, पहलवान जैसी शरीरें हैं, लाइन लगता था पान का। उस क्षेत्र में जो भी जाता था तो कहता था कि चल के सधुइया के पान खाएंगे। अफसर से लेके कर्मचारी से लेके अच्छे अच्छे लोग जाने लगे तो बुरे भी लोग जाने लगे। धीरे धीरे समय बीतत है हमारे भाई लोग। आज जब धीरे धीरे समय बीतल था, एक लाइन कभी भाव लिखत हवन, एगो गीत बा जौना गीत के लड़का कुल छेरी बकरी चरावत में भीगावत। कौन गीत मास्टर? वही गीत है, बड़ा धूम मचौले बा। अरे आज हम नहैले पानी से हम पूछे, आज हम नहैले पानी से हम पूछे, राजा हमारे आवतन हम पूछे, अरे राजा डबल गेट लाइन लगावत हो गइया। प्लाजा स्टूडियो वाले के घर से हम आवत रहले, एगो छेरी चढ़ावे वाला लड़का गावत रहल, का गावत रहल, आज हम नहैले पानी से हम पूछे,
आज हम नहैले पानी से हमको से और राजा जी उलट गए टेम्पू से। देखो एक कवि अलगे बन तनी भाव लिखत हम कवि जी का लिखत हम। अरे पैसा पर लिखे हैं कवि क्या। अरे जिया लाल मन में खुशहाल भइले, जिया लाल मन में खुशहाल भइले, भोला का पुजारी मालो माल। अफसर कर्मचारी आवे लगल दुकनिया, अरे जन जन से प्यार पावे, सफल बा जीवनिया। नौकरी धरावे के दलाल आइले, यार नौकरी धरावे के दलाल आइले, भोला का पुजारी मालो माल भइले। तमाम लाइनें लगी है पान के दुकान पे, साधु पान वाले भोले बाबा का पुजारी हो गया। हर साल बाबा धाम हम लोग के साथ जाने का काम किया करते थे। एक दिन के बाद हो भाई लोगों करी दुकानी पे एगो दलाल आ गई। वो कौन दलाल? नौकरी देने वाला दलाल आ गया और जियालाल चौरसिया को अपने कब्जे में ले लिया बात करके। वही बीच में जियालाल चौरसिया का एक भांजा है जिसका नाम है विष्णु चौरसिया, दुकान पे आकर के मुरझा के बैठा है। मामा से पूछते हैं काहे भाई बड़ा मुरझा के बैठल बड़े? तो का करी मामा, काहे ना मुरझा के बैठा, पढ़ लिख के बेकार भइल बनी जा, कोनो नौकरी चाकरी ना मिलल। तबले दललवा कहता आ तो नौकरी चाकरी पैसा मिली तो मिली जाई। मैं तो खुदे नौकरी देता हूँ, 10 20 50 लोगों को नौकरी दे चुका हूँ। पूछ लीजिए साधु भैया से, यहाँ कई साल से पान खाने के लिए आता हूँ। अब साधु पान वाले कितनी विश्वास दे दे सो भैया कि साधु पान वाला कह दिया कि ठीक है भाई ये मित्र आदमी हो, कुछ पैसा इनके दिया जा। विष्णु चौरसिया जो साधु पान वाले का भांजा है, कुछ पैसा मामा के कहने पे दे दिया। 3 साल बीत गया, वो दलाल न नौकरी दिहलस न पैसा दिहलस। विष्णु चौरसिया नौजवान लड़का है, मामा से कई बार कहा कि मामा पैसा दिलवा दीजिए। मामा कलम की अरे भाई ठीक है बतियावा तनी। एक दिन दोपहर के समय में दारू पिया हुआ विष्णु चौरसिया पहुंच गया मामा के पास। करके मामा से तेज भरी आवाज में बात करता है। एक लाइन गीत है तनी हम कथे पर्दा लगल बहो। चौरसिया अपने मामा से कहा, क्या कहा? या कदी न मामा भांजा, या कदी न मामा भांजा, मिला तू पहरिया हो रहा। पैसा दिया
करार भई पैसा खाती सगरो व्यवहार गई योजना बना के चलने योजना बना के चलने आई की तैयारियां हो रहा होने लगी। मामा आप मुझे पैसा दिलवा दीजिए, अगर पैसा नहीं दिलवाओगे तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना परेशान कर दिया अपने मामा को विष्णु चौरसिया कि परेशान है वो साधु पान वाला जियालाल चौरसिया। अंत में एक दिन की बात है मित्रों, वो विष्णु चौरसिया पहुंचा है अपने मामा के दुकान पे, पुनः जाके कहा कि मामा अगर आप पैसा नहीं दे रहे हो तो एक काम करो, हम दोनों मिल करके और सबसे पहले चल के दलाल को उठा लिया जाए। दलाल को उठा लिया जाएगा, लिया के घरे बांध देवे के तो पैसा देवे करी। हाथ जोड़ लिया साधु पान वाला कस की बाबू उठा ले ठीक रे बाबू, लेकिन मरी है मत। कहा मारूंगा नहीं, लेकिन आपको मेरे साथ चलना होगा। कहा चलूंगा, कहा कल आना 7 बजे दुकान बंद करूंगा और दुकान बंद करके और तुम्हारे साथ चलूंगा, जो कहोगे वो करूंगा। दूसरे दिन का समय है मित्रों, शाम को 7 बज रहा है। फोन किया, चीनी मिल के बगल में एक पेट्रोल पंप है और रोहित सिंह विष्णु चौरसिया दोनों मोटरसाइकिल पे बैठ करके मामा को वहां से मिस कॉल किए। वह जियालाल चौरसिया साधु पान वाला वहां से चला और आकर के मोटरसाइकिल पे बैठा, बीच में पापी सब बैठा है और लेकर के चल दिए। आज जब लेके लोग चले हैं मित्रों तो कवि जी भाव दिए हैं बिरहा की शैली में। अरे मोरे राम मिताई ना विधि कल खनी, मिटाई ना विधि की ये भैया, मिटाई ना विधि कल खनी, जहिया लिखल जेकर तहिए काल ले जाई। जहिया लिखल जेकर तहिए काल ले जाई, मिटाई ना विधि कल खनी। कब पापी सब लेके चले हैं और कहां सब लेके चले हैं, जरा गौर करेंगे। ठीक 5 मर्ची, ठीक 5 मर्ची, 7 बजे का समय बही का बलिहाल बिठाई नीरात निदिया की गोलिया के वही बोतल की पनिया में अघोर के दिहल पिलाई नीरत गाँव पकड़ी खूर्द वही वजीपुर के पुलावा पे धीरे धीरे नटई दबावे नीरत। जान रहा है वो साधु पान वाला कि मुझे लेके जा रहा है मेरा भांजा उसे उठाने के लिए, लेकिन इसके अंदर तो पाप है। मोटरसाइकिल पे बैठा लिया, जहां मेरा मोड़ है पकड़िए मोड़ पे कालिका होटल है, उसी होटल पे चाय नाश्ता लो किए, भोजन लो किए और कहा साधु पान वाला कि भैया कब चले के, चलो सा जल्दी चलो सा। फिर बीच में मोटरसाइकिल पे सब बैठा है, बोतल के पानी में नींद की गोली मिला करके मित्रों दारू पिला करके पापी सब लेके चले। तो दारू के नशा में और नींद की गोली थी उसके नशा में लेकर के चल दिए सब। कहां चले सब? जहां मेरा गांव है, मेरे गांव पकड़ी खूह से एक रोड निकलता है नदवा सराय की तरफ, जहां पे सुनसान जगह है। रात्रि का 11 बज रहा है, सुनसान स्थान उसी पुल को देख करके पापी सब वहीं जाकर के लोग बैठ गए।
बार बार पूछ रहा है वो साधु पान वाला कि अरे भैया कब चले के 11 बज गई। तब तक नशा सवार हो गई, नींद का गोलियों के सवार हो गए। मित्रों गौर करेंगे, बारे साधु पान वाला हाथ जोड़ के कहा कि बाबू लग रहा है कि अब तुम मुझे जिंदा नहीं छोड़ोगे। तबले तड़तड़ तड़तड़ थप्पड़ बजे लगल। और रोहित सिंह जो विष्णु चौरसिया का दोस्त है, दोनों मिल करके उस साधु पान वाले को लगे पीटने लगे, मारने। रो रो करके पैर पकड़ लिया, शरीर काम नहीं कर रही है मित्रों। पैर पकड़ लिया वो साधु पान वाला, पैर पकड़ के एक बात कहा। क्या कहा? ये कहलस का कहलस कि होई के लाचार रोवे, होई के लाचार रोवे, आ साधुआ सुडार रोवे, जन मार जनावा होई के लाचार रोवे, साधुआ सुडार रोवे, जन मार जनावा। बेच करके मैं तुम्हें कुछ पैसा दे दिया हूँ रे बाबू, क्या मार करके पैसा पा जाओगे? क्या रोके कह रहा है वो नौजवान पान वाला, साधु पान वाला। क्या 2.5 लाख दिहले बाटी, 2.5 लाख दिहले बाटी, तो हके रुपया गले बदकार हो। नींद की गोली खा करके मस्त है, उसको क्या पता है। हाथ जोड़ रहा है, लग रहा है कि मुझे मार देंगे सब। इशारा इशारा में निवेदन कर रहा है, लेकिन पापी सब उसी पुल पे ढकेल करके मित्रों 2 साथी हैं। रोहित सिंह उठा लिया, निकाल लिया मोटरसाइकिल के डिग्गी से वो कटार, और निकाल करके बाबू कई बार किया उसके गर्दन पे, कई बार करके खून का फव्वारा बहने लगा उसी पुल पे। लाश को पापी सब जल्दीबाजी में उस पुल के नीचे जो विंध्याचल सोखा का खेत है, उसी खेत में ढकेल करके जल्दीबाजी से पापी सब चल दिए। मोबाइल को कहीं दूसरे जगह बिक दिए सब। और कुछ दूर जाने के बाद जहां रोड पे एक मेरी खेती है, एक मेरा खेत है, उसी खेत में वो दाव फेंक करके पापी सब फरार हो गए मित्रों। इधर के बतिया इधर आप छोड़ दा। इधर सुबेरा हुआ, शौच करने के वास्ते गांव के लोग जब पुल पे पहुंचे हैं मित्रों, वो खून इकट्ठा देख करके लोग पागल हो गए। गांव के लोग इकट्ठा होने लगे, मुझे भी फोन गया, मैं भी दौड़ता हुआ गया मित्रों। कोई पहचान नहीं रहा था कि किसकी लाश है, लेकिन मैंने तो कई बार पान खाया था उस साधु पान वाले की दुकान पे। नीचे मैं उतरा तो देखा, पहचान गया, तो ये तो साधु पान वाला है, लग रहा है इसकी हत्या किसी ने कर दिया। मैं फोन करके साधु गौतम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनसे मैं कहा कि अरे भैया तोरे घर के बगल में साधु पान वाले से तनी देखा घरवा हवन कि ना हवन। पता चला कि वो तो रात से ही फरार है। उपेंद्र राजभर उस साधु पान वाले की पत्नी को लेकर के, पूरा परिवार लेकर के जब पकड़ी खुर्द उस पुल पे लोग पहुंचे, वो जीपुर पुल पे मित्रों, देख लेती है उनकी धर्म पत्नी सुनीता चौरसिया। कौन ऐसी बीबी है जो पति को इस हालात में देखेगी पागल नहीं हो जाएगी? अरे बाप रे बाप, छाती पीट पीट रोत बाबू भैया, कलेजा से अपने सैया के लगा के रोई रोई के बात कह ले बे। का कहलस? यही कहती है क्या? अरे
अरे अखिया के खोला तनिया के अखिया के खोला स्वामी आ सुन लागे जाना। रोते रोते बुरा हाल है, नैया हमार कौने मझधार में डुबा के चल गिला हो स्वामी। अरे तनी अखिया खोला, वो सैया अखिया खोला, ये तुहार बचवा अजय रोत होन, ये परिवार का नैया कौने सहारे लगी हो स्वामी, कौने सहारे लगी। रो के कह रही है, क्या कह रही है? अरे पीटी पीटी छाती रोवे अजय कुमार हो। रोते रोते बुरा हाल है, उनकी धर्मपत्नी रो रही है, अजय कुमार रो रहा है, पूरा परिवार रो रहा है। जो उपेंद्र राजभर था उस आदमी के साथ हमेशा रात दिन रहा करता था, शोक के सागर में परिवार डूबा है। मित्रों, पुलिस वाले लोगों को खबर दिया गया, फोन से थाने पे खबर दिया गया। 1 घंटा बीत गया, पुलिस वाले हमारे कोसी के थाने के लोग नहीं चले, लेकिन जब हम लोग पहुंचे मित्रों 100 नंबर पे डायल हुआ, पुलिस वाले वहां आए मित्रों, और जब वहां पे आते हैं तो कभी भाव लिखे पिरहा में पपट लग गए। पाए खबर के पुलिस का जवानवा मनवा पागल बा, पाए खबर के पुलिस का जवानवा मनवा पागल बा, घटना स्थल पर पहुंचे तो ही छनवा मनवा पागल बा। घटना खबर के सुन के सबही जुटेला गांव का लगवा हो, गम में आंसू भरल सबही के दिल में भरल बात सगवा हो। गम में ज्वाला उठल सबही का तनवा मनवा पागल बा, आ घटना स्थल पर पहुंचा यही छनवा मनवा पागल बा। पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेज दी गई। जब थाने पे लाश सबसे पहले पहुंची मित्रों, पूरा थाना भर गया। इतने लोग पहुंच के नेता अवधेश कुमार बागी उर्फ मुर्धवा, प्लाजा स्टूडियो वाला राजकुमार यादव और अमरेंद्र बहादुर यादव, राम कुमार यादव, जयशंकर यादव, राधे यादव, तमाम लोग इकट्ठा हो गए। हंस बहादुर यादव से लेकर तमाम लोग इकट्ठा हो गए, हमारे बाल गोविंद यादव से लेकर तमाम लोग इकट्ठा होने के बाद मित्रों अब यहाँ का बात इज्जत छोड़ता, पोस्टमार्टम खातिर लाश मऊ भिजवा दिल गए। आज जब मऊ भिजवा दिल गए भैया लोगन, लाश को दफना करके लोग जब शांत हुए तब 5 दिन बीत गया मित्रों। पुलिस ठंडा बस्ता में डाल देती है इस घटना को, लेकिन हमारे मऊ जनपद के लोग जब जगे हैं, नेता लोग जब जगे हैं, तब जा करके हमारे पुलिस वाले भाई जगे हैं। और जब खोजने लगे मित्रों तो उसमें कभाव कभी दिए हैं, बिरहा में अल्लाह लगे। अरे सूरजा की ज्योतिया के, सूरजा के ज्योतिया के घेरे जैसे बदरिया साहब, सनवा के घेरे जसिया मस्तवाली रहा।
प्रशासन करे मुजरिम का खोजैया। यार 5 दिन बाद पापी गइला पकड़ा। यार नदवा शराब विष्णु जी पकड़ैला। यार भइला पिटाई धन भेदवा पाता। यार रोहित का साथ कैली मिली के खाता नावा। यार दीदिया के गोलिया के दिहली खिला। लाश को जला दी गई। सारे रिश्तेदार इकट्ठा होकर देखने के लिए आ गए। लेकिन मित्रों पुलिस वाले भाई जब खोजने लगे तब के लोग पकड़ता? उपेंद्र राजभर जो पान वाले के साथ रात दिन रहा करता था, गरीब आदमी, बेसहारा आदमी, पकड़ के पुलिस वाले पीटने लगे। लेकिन वो गरीब आदमी अगर घटना नहीं किया तो क्या बताए? रो रहा है, साहब मैं घटना नहीं किया हूँ, ये चाचा हमारा ना हो भैया, इनके बाप के जैसा हम मानते नहीं हो भैया, कैसे हम घटना कर सकते हैं? लेकिन पुलिस वाले मान नहीं रहे मित्रों, पीटने लगे मित्रों। तब तक उसी परिवार का एक आदमी पहुंचा है। कहा साहब कोतवाल साहब एक बात सुन लीजिए, एक रिश्तेदार मेरा हमेशा आया करता था जो साधु पान वाले का भांजा है। अब तक उस विष्णु चौरसिया का पता नहीं चला है साहब, जरा पता लगाइए वही हत्या तो नहीं किया है। घूम गया दिमाग कोतवाल साहब का, खोजबीन होखे लगल। जब खोजबीन होखे लगल तबारे संजोगो नदवे सराय में चाय पियत रहल उपेंद्रा, अरे विष्णुआ पकड़ा गए। आज जब विष्णु पकड़ गया मित्रों तो यह उपेंद्रा के लोग छोड़ दिया। क्षमा लोग मांगल, गलती हो गई हमसे, अब क्षमा मांग के आप लोग क्या करोगे? असली मुजरिम के पकड़ते नहीं खजा। पकड़ करके पिटाई होने लगी, मार पड़ने लगी। बक दिया साहब मैं ही हत्या किया हूँ। क्यों हत्या किए हो? कहा साहब नौकरी के लिए पैसा दिलवाए थे मामा हमारे, मैं मांग रहा था नहीं दिए लोग। कहा कुछ पैसा मिला था? हाँ साहब 2.5 लाख मिल गया था और नहीं दे रहे थे। अच्छा तो तू पैसा के लिए तुम इसकी हत्या किए हो? कहा हाँ साहब पैसा के लिए हत्या किया हूँ। तब तक लाठियों की मार पड़ने लगी। अच्छा बताओ किससे हत्या किए हो? कहा कि एक दाव बना करके हम लोग निजी लाए थे इन्हीं को काटने के लिए। पकड़ी खुर्द में जो पुल है उसी पुल पे कोतवाल साहब लेकर के पहुंचे हैं मित्रों उस विष्णु चौरसिया को। तो कहा कि मैं ही नहीं हूं साहब, एक रोहित सिंह है वो भी हैं, उनको भी बुलाया गया। बुला करके मित्रों कड़ाई से पूछताछ होने लगी। मोबाइल तो नहीं मिला मित्रों, लेकिन वो ताव मेरे खेत में मिल गया। ये मेरे आंखों की देखी हुई बात है। फोन किया गया उस साधु पान वाले के लड़के अजय को। एक लौता लड़का है, पागल हो गया है, भागते हुए आया है। क्या साहब? एक कातिल को एक गाड़ी में बैठाया गया, दूसरे गाड़ी में दूसरे कातिल को बैठाया गया है। कोतवाल साहब लेकर के पहुंचे उस अजय चौरसिया को और पूछे कि इसको पहचान रहे हो? कहा साहब नहीं पहचान रहा हूँ। कहा इसे पहचान रहे हो? कहा साहब नहीं पहचान रहा हूँ। अरे नहीं पहचान रहे हो? कहा नहीं पहचान रहा हूँ। तब तक जो उपेंद्र राजभर था कहा कि अरे भैया इनके बहन का ही लड़का है। कल भैया हम तो उसका दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, पागल का स्वरूप बना लिया, एकलौता लड़का है। जरा गौर करेंगे मित्रों उस समय का भाव कवि लिखे हैं। धीरे 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 उन मुजरिमों के पास सबसे पहले विष्णु चौरसिया के पास पहुंचा अजय और पैर पकड़ लिया। पैर पकड़ के एक बात पूछा। क्या पूछा? कभी भाव दिए बिरहा में आखिरी लाइन हो, यही पूछ रहा है। क्या पूछा अजय बेटा? अरे पूछा अजय बेटा आज छाती बिहारा। अरे का तू पौला भैया, अरे का तू पौला भैया हमरे पापा के मुआई के होगा तू पौला।
दूसरा कोई बेटा रहता तो पागल हो जाता, लेकिन प्रेम से हाथ जोड़ के पूछ रहा है, बार अजय चौरसिया एक बात पूछा, बड़ी मार्मिक बात पूछा, क्या कि मरले से जान का तू पैसा गईला पाई, ए भैया मरले से जान का तू पैसा गईला पाई, अखिलल फूलवर अंग दिहल नसाई। हमरे पापा का भयने हो न भैया, एगो सवाल का जवाब बता दो हो भैया कि आखिर हमरे पापा के पैसा खातिर मार के का तू पैसा पा गईला? नहीं न पौला भैया, नहीं पौला। मुंह छिपा करके वो विष्णु चौरसिया गाड़ी में बैठा है, गांव के लोग टूट गए, महिलाएं पहुंची हैं मित्रों, वही गाड़ी में बैठल बाबू विष्णु चौरसिया या ढेला ईंटा पाथर चले लगल, कैसो तरहम बरहम भइल बा। तब तक इतने मतलब में लइका बौखला गई, लगा था कि अचानक होके आग जाग गए। किया क्या लड़का? भाव लिखे कभी जी क्या कि अरे पकड़ा है करदम, अरे पकड़ा है करदम, एकदम पापी के बौखलाई के आ गईला का तू बाबू, अरे पौला का तू बाबू, हमारे पापा के मुलाई के पौला का तू। इसीलिए बताया गया मित्रों कि किसके ऊपर विश्वास किया जाए, कौन अपना है कौन बेगाना है, किसके ऊपर विश्वास किया जाए। अंतिम में भाव लिखे हैं कवि जी क्या, गुरु बिहारी गुरु रमन भुवेश्वर के बा, विपिन सुरेंद्र हवलदार पारस देश को कटती रही उदासी, ए भैया मिटाई ना